अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं। जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनके लिए मैं क्लियर कर देता हूँ कि आज हमारा सेकंड सेशन है उन 3 पब्लिक सेशंस में से जो कि मैंने आप सबसे शेयर किए थे कि मैं आप सबके लिए कंडक्ट करूँगा। माशाल्लाह से उसमें से पहला सेशन जो है वो हो चुका है, ऑलरेडी अवेलेबल है, रिकॉर्डेड मौजूद है, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्लेलिस्ट मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगा इंशाल्लाह आप सबको। और आज जो है हमारा सेकंड सेशन है और ये है अबाउट मार्केट साइकोलॉजी। ओवरऑल मार्केट साइकोलॉजी को इस सेशन में हम अंडरस्टैंड करेंगे इंशाल्लाह। आई विल कीप इट शॉर्ट, टू द पॉइंट बात करेंगे, ऑफ टॉपिक को अवॉइड करेंगे। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि ऑफ टॉपिक को अवॉइड करें और टू द पॉइंट जो जो चीज़ें हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। एवरीथिंग इज़ क्लियर? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, हम फाइन। सर फर्स्ट सेशन, यस वो रिकॉर्डेड अवेलेबल है हमजा, ठीक है। जो फर्स्ट सेशन था वो रिकॉर्डेड अवेलेबल है और लास्ट में मैं आप सबको जो है बता दूंगा कि कहाँ पे है, प्लेलिस्ट में दिखा दूंगा आप सबको। और तमाम कम्युनिटीज़ में आप जहाँ से भी देख रहे हैं, बाकी जो रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं उनके लिए भी ये मैसेज है। आप डिस्कॉर्ड में हैं तो डिस्कॉर्ड में आप यहाँ पे जनरल डिस्कशन में जो पब्लिक, यहाँ पे ये वाला जो चैनल है, जनरल डिस्कशन वाला चैनल, यहाँ पे आप जो है पोस्ट करें, इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा और आपको वही लेक्चर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चार्ट की तरफ आएंगे। लेट्स स्टार्ट। अब सबसे जो पहला पॉइंट है इसमें वो ये है कि मार्केट साइकोलॉजी में हमारे कौन कौन से ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो कि हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं, उनको लिख लेते हैं अपने पास, ठीक है। एंड बाय द वे पास्ट में हमने सेशंस कंडक्ट किए थे मार्केट साइकोलॉजी के। हम ऑलरेडी जो है सेशंस कंडक्ट कर चुके हैं इसके हवाले से, लेकिन वो 2022 के थे, उसकी क्वालिटी भी उस तरह से बेहतर नहीं थी और डेफिनेटली मैंने सोचा कि इन 2 सालों में मैंने जो इम्प्रूव किया है मज़ीद चीज़ों को आगे, तो मैं चाहता हूँ कि वो स्किल आप सबको भी मिल जाए और मज़ीद इन डेप्थ नॉलेज आपके पास आ जाए इस हवाले से, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है इसके पीछे कि मैं जो है इस पे इस तरह से फोकस कर रहा हूँ, ठीक है जी। चलें स्टार्ट करते हैं। प्योर वाइट, अब प्रॉपर तरीके से हम यहाँ से लिख लेते हैं इसको। ओके, सो मार्केट साइकोलॉजी। मार्केट साइकोलॉजी में क्या क्या आता है मैं पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपका एक माइंड बन जाए, एक सीक्वेंस आपको पता चल जाए कि ये चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केट में जो लोग पैसा गंवाते हैं उसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वाई 95% पीपल, कुछ लोग 97 लिखते हैं, कुछ 93 लिखते हैं, ये एक एवरेज अमाउंट है, ठीक है। पीपल लूज मनी इन फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा ये होने वाला है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड जो है, हु इज मार्केट मेकर, मार्केट मेकर, ठीक है। थर्ड जो है वो है ह्यूमन बिहेवियर, साइकोलॉजी बिहाइंड द लॉसेस वी मेक, ठीक है, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते, और जो इमोशंस इसमें इन्वॉल्व हैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा कि आप इसको कोरिलेट करोगे अपने साथ, इसको जो है रिलेट कर पाओगे उस तरह से, तो इससे आपका फ़ायदा होगा इस तरह से कि आप लर्निंग की तरफ आओगे। तो ये जो थर्ड पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इमोशंस, बस सिंपल। अच्छा, सबसे पहले पॉइंट पे सबसे पहले आ जाते हैं, ठीक है। आई स्टे इंटरेक्टिव एंड आई वांट यू ऑल कि आप साथ साथ चैट में मुझे आंसर करते जाएं जब जब जो जो चीज़ क्लियर हो रही है। मार्केट साइकोलॉजी में सबसे पहली चीज़ मैंने ये लिखी कि वाई 95% पीपल लूज मनी इन फाइनेंशियल मार्केट्स। अब यहाँ पे मैं सिर्फ क्रिप्टो मार्केट को टारगेट नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द होल इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंडस्ट्री, ठीक है। उसमें तमाम डिजिटल मार्केट्स की मैं बात कर रहा हूँ। डिजिटल मार्केट इन द सेंस, सबसे पहले डिजिटल मार्केट कौन सी है? अगर वॉल्यूम के हिसाब से और बिगर पिक्चर पे देखें तो हमारे पास स्टॉक्स एंड फॉरेक्स कॉम्पिटिटर्स हैं एक तरह से। एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, हालांकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बैंक्स हैं, उनके पेयर्स हैं, फाइनेंस जो ट्रेड किए जाते हैं पेयर्स वगैरह, उनकी बात कर रहा हूँ। फिर जो है क्रिप्टो आया, क्रिप्टो की तरफ आ जाते हैं। अब क्रिप्टो की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो
जो भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं इसमें 95% लोग पैसा क्यों गंवाते हैं? सबसे पहला पॉइंट वो मैंने आपको सबसे पहले बताया था, अनरियलिस्टिक अप्रोच। माइंडसेट के सेशन में मैंने आप सबको बताया था। जिन्होंने रिकॉर्डेड नहीं देखा प्लीज़ वो आप रिकॉर्डेड देख लो, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाएगी जो बात मैं अभी कह रहा हूँ, ठीक है? और इन सीक्वेंस रिवाइज कर लो इस सेशन को भी साथ में, तो एक अच्छा माइंडसेट बन जाएगा। सो इसमें से रियलिस्टिक अप्रोच सबसे पहला फैक्ट है जो कि आपकी अप्रोच ठीक ना हो फिर काम खराब होता है। रियलिस्टिक अप्रोच है तब जो है इंशाल्लाह आप अपने लॉसेस को कम कर लोगे, मिनिमाइज कर लोगे कम से कम, ठीक है जी। अच्छा, अब बात करते हैं कि वो कौन कौन सी ऐसी अनरियलिस्टिक चीज़ें हैं। उसमें से सबसे पहले तो आती है ड्रीम सेलिंग, जो कि मैंने आप सबको बताया कि ये लोग एड्स के ज़रिए, सोशल मीडिया एड्स के ज़रिए आप सब लोगों को जो है कोशिश करते हैं, ग्रैब करते हैं टू मेक यू फील लाइक कि यू कैन मेक $1000 विद 100 $100। वो आपको इस एड्स में बाइनरी ट्रेडिंग, जो बाइनरी एप्स होती हैं, आई डोंट बिलीव इन देम, ठीक है? और इन माय ओपिनियन, आप, मुझे पता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछेंगे भी, सो मैं समझता हूँ कि वो सीधा सीधा गैम्बलिंग है, ठीक है? उसकी तरफ ना जाएं। ओके, ऑलरेडी मैंने आंसर दे दिया। कल मैंने इंस्टाग्राम स्टोरी पे Q&A भी कंडक्ट किया था, तो उसमें भी मैंने इसी तरह का आंसर दिया था, ठीक है? तो ये रीज़न होता है मेन कि अनरियलिस्टिक अप्रोच दिखाई जाती है बाय इन्फ्लुएंसर्स, बाय कम्युनिटी एडमिन्स, ठीक है? जो कि आपको अपना जो भी उनका चूरन है वो बेचना चाहते हैं। मैं सादा सलीस ज़ुबान में बात करूँगा, ठीक है? और जो रियलिस्टिक अप्रोच होगी उसके बारे में बात करूँगा। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन क्या है? इस नंबर से निकल के उन 5% में कैसे आया जाए? उन 5% में आप इस तरह से आ सकते हैं कि सिंपली आपने क्या करना है, आपने रिसर्च शुरू कर देनी है, ठीक है? रिसर्च शुरू कर देनी है बुक्स के बारे में। उनमें से जो अच्छी बुक है एक, उसका नाम है ट्रेडिंग इन जोन, ठीक है? और इसके अलावा जो है बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। बल्कि मैं समझता हूँ कि जो मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्री कंटेंट भी है ना, असाइड फ्रॉम बूट कैंप्स, जो बूट कैंप पे इंटरेस्टेड होते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम, कोई इशू नहीं है। माशाल्लाह से 16 बैचेस कवर हो चुके हैं, 16 अभी एंड होने वाले हैं। तो आप उस सीक्वेंस को भी फॉलो कर लेंगे ना, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। आपको फिर इंटरनेट पे 1 साल सर खपाने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने उसका जो रोड मैप है, जो एक आइडियल सीक्वेंस है, वो इस तरह से बनाया है कि यू डोंट नीड टू गो फॉर दीज थिंग्स, ठीक है? इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो एक रियलिस्टिक अप्रोच, एक रियलिस्टिक और आइडियल लर्निंग मटेरियल, लर्निंग कंटेंट आपके पास होना चाहिए, जिसको मैं आइडियल सीक्वेंस कहता हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी आप सबको प्रोवाइड किया हुआ है। इवन जो फ्री में सीखना चाहते हैं उनके लिए भी मैंने 7 कोर्सेज लॉन्च किए हैं शुरू से लेके अब तक। बाकी तो गाइड वीडियोस काफ़ी मौजूद हैं, लाइव सेशंस भी हैं। माशाल्लाह वी क्रॉस्ड 300 वीडियोस ऑन यूट्यूब रिसेंटली। तो वैसे तो कंटेंट बहुत है, लेकिन मैं टू द पॉइंट, जो मैंने 7 प्लेलिस्ट शेयर की हुई हैं वो आप देखना शुरू कर दोगे ना सीक्वेंस में, तो इंशाल्लाह थिंग विल गेट बेटर टाइम के साथ साथ, ठीक है? तो इसका यही सोल्यूशन है कि 5% लोगों में आना है। अच्छा, इन 5% में से भी कुछ लोग 2 से 3 साल, शुरू के 2 से 3 साल में अगर वो कामयाब नहीं हो पाते, 2 से 3 साल तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है? जो बंदा 2 साल टिक गया ना सही से, वो कर लेता है कुछ ना कुछ, प्रॉफिटेबल हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। शुरू के 2 साल अंडर जो टाइम है, इस दौरान जिसने क्विट कर दिया वो उन 3% में शामिल होगा कि एक हद तक वो गया, ठीक है? फिर जो है वो ड्रॉप हो गया, और फिर 2% लोग बचते हैं जो कि प्रॉपर तरीके से प्रॉफिटेबल रहते हैं, एक अच्छी लाइफ गुजारते हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजारते हैं, प्रॉपर तरीके से एक लाइफस्टाइल होता है उनका, और प्रॉपर तरीके से दे इवन हैव देयर ओन कंपनीज। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, मेरी लिस्ट में ऐसे लोग हैं जो ट्रेडर्स हैं, अच्छे ट्रेडर्स थे, अब जो है वो ब्रोकर्स बन गए माशाल्लाह से, आहिस्ता आहिस्ता उसको, अपनी स्किल को और अपने काम को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इतना डिटेल में बताने का मकसद ये था कि आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच मिले, ठीक है? और आप जाओ प्रॉपर तरीके से लर्निंग मटेरियल की तरफ, लर्निंग की तरफ। देयर इज़ नथिंग लाइक, जो हम बोलते हैं ना शॉर्टकट, या फिर किसी चीज़ को शॉर्ट करके हम उसको स्मार्ट वर्क का नाम दे देते हैं। नो, ठीक है? शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ नहीं है दुनिया में। मैं हमेशा कहता हूँ देयर आर नो शॉर्टकट्स, इट्स अ प्रोसेस। प्रोसेस से गुजरना होगा तभी आप कामयाब होगे इस इंडस्ट्री में। टाइम टेकिंग चीज़ है, ठीक है? आसान नहीं है। ट्रेडिंग दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इसीलिए 95% लोग जो है वो क्विट कर जाते हैं शुरू में ही लॉस करने के बाद, ठीक है? ये वो 95।
आई होप द साइकोलॉजी बिहाइंड दिस थिंग आपको समझ आ गई होगी। बेसिक लेवल पे मैंने बताया ताकि टाइम की कमी भी है, ताकि मैं इस टाइम में कवर कर सकूं तमाम चीज़ों को। अब दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं। द सेकंड टॉपिक इज़ हु इज़ मार्केट मेकर। अब मार्केट मेकर वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये थोड़ा सा लेंथी है। तो पहले मुझे ये बताएं, पहले जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ओवरऑल सारी चीज़ें चैट में डू इंटरैक्ट सो आई कैन नो। सब चीज़ें क्लियर हैं यहाँ तक? ठीक है। और बाय द वे ये सेशन रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा आप सबके लिए। अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहें और फर्दर चीज़ें करना चाहें ना, तो आप लोग कर सकते हो जी। क्लियर? परफेक्ट। ओके, लेट्स प्रोसीड नाउ टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक है वो है हु इज़ मार्केट मेकर। तो मार्केट मेकर में ना बहुत सारे लोग आ जाते हैं। मैं इस चार्ट पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन चलें फ्रेश स्टार्ट लेते हैं। मार्केट मेकर में सबसे जो पहला बंदा आता है ना, सबसे पहला बंदा आता है वो है इंस्टीट्यूशन। लाइक द मैन, द इंस्टीट्यूशन, द कंपनी हु कैन लिटरली मूव द मार्केट विद देयर इन्फ्लुएंस, या पैसे से भी, मतलब किस तरह से इफेक्ट कर सकते हैं उसको। सो मैं मार्केट मेकर की साइकोलॉजी अब समझाता हूँ। इसको शॉर्ट फॉर्म में बाय द वे एमएम बोलते हैं, ठीक है। मार्केट मेकर को एमएम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अच्छा, तो मार्केट मेकर, अब मार्केट मेकर से हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। जो पहला पॉइंट है ना मार्केट मेकर्स का, उसमें से सबसे पहले मैं एक दो तीन नाम ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि माइक्रो स्ट्रैटेजी, इफ़ यू नो, ठीक है। माइक्रो स्ट्रैटेजी आप सबको पता होना चाहिए, जो माइकल सेलर जो है जिसकी कंपनी है, और उनकी एक मेजर अमाउंट जो है बिटकॉइन में। इवन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो इतना बिटकॉइन होल्ड नहीं करती जितना माइकल सेलर या माइक्रो स्ट्रैटेजी, इनकी जो कंपनी है, ये ओन करती है। इसी में जिनकी बैलेंस शीट पे, जिनकी बैलेंस शीट पे बिटकॉइन है, उनकी बात करूंगा मैं यहाँ पे। टेस्ला की बात कर लेते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैं तो इनको बाद में रखता हूँ, बड़े वेल को तो मैंने मेंशन ही नहीं किया, ब्लैक रॉक, ठीक है। ब्लैक रॉक जो है ना, ब्लैक रॉक इज़ द बिग प्लेयर। ब्लैक रॉक के बारे में जिनको नहीं पता, मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक मिनट, एंड परफेक्ट। ब्लैक रॉक, माइक्रो स्ट्रेटेजी एंड टेस्ला, ये एग्जाम्पल्स हैं इंस्टीट्यूशंस की। तो सबसे पहले इसमें इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें मैंने बात कर दी, आप सबको बता दिया है कि इसमें ब्लैक रॉक, माइक्रो स्ट्रेटेजी एंड टेस्ला। अब मैं 1 2 3 के बजाय इस तरह से लिखूंगा, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस। अब आते हैं यहाँ पे, सर्च कर लेते हैं। अगर आपको ब्लैक रॉक का नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ब्लैक रॉक एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, एक फंड मैनेजर है जो कि लोगों के लिए फंड मैनेज करता है। मैं क्वेश्चंस लूँगा आपके, प्लीज़ वेट फॉर दैट, ठीक है। अच्छा, तो जो लोगों के लिए फंड मैनेज करता है, और इनके पास अंडर मैनेजमेंट मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक अभी आ भी जाएगा, ठीक है। ब्लैक रॉक फंड्स अंडर मैनेजमेंट $10 ट्रिलियन के जो है इनके पास फंड्स इस वक्त मौजूद हैं। और 5 जो हैं वो ये सर्कुलेट करते हैं, इनमें से 5, और बाकी 5 जो हैं वो एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है। एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट से मेरी बात हो रही थी परसों कॉल पे, तो उन्होंने मुझे बताया। तो ये देखें, $10.5 ट्रिलियन जो है ये लोग ओन तो नहीं कह सकते, फंड मैनेज कर रहे हैं इतने पैसों का, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़ी बड़ी कंपनीज के, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज। तो ब्लैक रॉक उनमें से एक है। तो डेफिनेटली बिटकॉइन को जब बाय या सेल करने की बात आती है, जब इस तरह के वेल्स बात करेंगे ना, वेल्स के कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, लेकिन मैं मुहावरतन इनके लिए वेल्स का नाम यूज़ कर रहा हूँ। जब इस तरह के लोग जो है इस तरह की बात करते हैं ना कि वी आर गोना बाय बिटकॉइन, तो वो अलग से ही उसका इम्पैक्ट आता है, हाइप आती है। तो मार्केट मेकर में सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस आती हैं जो कि बिगर पिक्चर पे अपना किरदार अदा करती हैं, ठीक है। कोशिश करूँगा आसान ज़ुबान में समझाऊँ कि जिनको इंग्लिश टर्मिनोलॉजीज में मसला होता है उनको भी प्रॉब्लम ना आए, और मेरी सारी बातें और मेरी सारी चीज़ें जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो क्लियर हो जाएं। अच्छा, सो अब मार्केट मेकर के बाद, इंस्टीट्यूशंस के बाद कौन आता है? एक्सचेंजेस। एक्सचेंजेस में कौन कौन, जैसे कि फॉर एग्जांपल बाइनेंस, बायबिट,
बिटगेट एंड ओकेएक्स। एग्जाम्पल के लिए मैंने चंद एक्सचेंजेस के नाम दे दिए आप सबको, ठीक है। ये सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, ओके। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में सबसे पहले बाइनेंस, बायबिट, बिटगेट एंड ओकेएक्स। अब इनके मैंने नाम क्यों लिए, आप ज़रा गौर से इसके बारे में सोचें, ठीक है। इनके मैंने नाम इसलिए लिए हैं क्योंकि ये लोग आपके पैसे को मैनिपुलेट करते हैं। दे हैव द कंट्रोल ऑन योर मनी। किस तरह से? सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या फिर एक पर्सन उसको, उस पैसे को, उस अमाउंट को, उस कंपनी को कंट्रोल कर रहा है। अगर वो भाग जाता है सब कुछ गया, ठीक है। तो सेंट्रलाइज इसमें आता है। अब मैं वो तो खैर रिस्क तो हर चीज़ में ना, रिस्क तो इस चीज़ में भी है कि घर से निकले कुछ भी हो सकता है आपके साथ, खुदा ना खास्ता। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, तो अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। बट मैंने एग्जाम्पल दी है कि आप जो है रिस्क को इस तरह से डिफ़ाइन नहीं करेंगे, ठीक है। हम हरगिज़ ये नहीं कहेंगे कि तमाम एक्सचेंज में रिस्क है तो हम तमाम एक्सचेंजेस यूज़ नहीं करेंगे। मैं पर्सनली माशाल्लाह से 2021 के स्टार्ट से बाइनेंस यूज़ कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह नो इश्यूज़ एट ऑल, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह नज़र बद से बचाए। तो ओवरऑल हमें कोई इशू नहीं आया, ठीक है। तो ये बात है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ। एक मिनट में एक अनाउंसमेंट कर रहा था बैच 16 के ग्रुप में, सेशन थोड़ा सा लेट कर देता हूँ, अभी हमें वैसे भी आधा घंटा और लगेगा। अच्छा, सो अब इनके पास आपके पैसे का कंट्रोल होता है। बात करने का मकसद ये है, जो अमाउंट आपको शो हो रही होती है ना, वो बेसिकली स्क्रिप्ट के ज़रिए दिखाई जाती है आप सबको। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। जो थोड़े से कोडिंग की साइड पे जो समझते हैं इस चीज़ को, तो वो इस बात का उनको पता होगा कि जो आपने अमाउंट लिख दी वेबसाइट पे, आप हमारी वेबसाइट की एग्जांपल ले लें, ठीक है। मैं आपको अपनी वेबसाइट की एग्जांपल देता हूँ कि जैसे यहाँ पे मैंने डॉलर्स में कोई अमाउंट लिखी हुई है, इसी तरह से आपको वहाँ पे वेबसाइट्स पे, इवन ऐप पे भी इसी तरह से स्क्रिप्टेड दिखाया जाता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं। जो रियल मनी है वो एक्सचेंज के हॉट वॉलेट्स में जाती है, एक्सचेंज के मेन वॉलेट्स में जाती है, जो कि फिर वो उसको यूज़ में लाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इस तरह से ये सारा क्राइटेरिया फॉलो होता है, जो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखें नंबर्स, मैं पे यहाँ पे डॉलर का साइन भी लगा सकता था। बाय द वे नंबर्स अभी अपग्रेड करने हैं हमने, माशाल्लाह से हमारी कम्युनिटी काफ़ी इसके आगे गई है। जैसे कि ये नंबर्स हैं, देखिए $75 का मैंने साइन लगाया हुआ है उसके साथ। तो बेसिकली ये जो चीज़ें हैं ना, ये इस तरह से कोई भी कर सकता है। तो आपको जस्ट वो दिखाया, जब तक एक्सचेंज आपको अलाउ नहीं करेगा यू कांट विड्रॉ योर मनी। अब ये सारी बात करने के पीछे मकसद क्या है, सेंस क्या है, वो ये है कि देखें एक्सचेंज ओन्स बिलियंस ऑफ डॉलर। जैसे कि $8.5 बिलियन थे FTX एक्सचेंज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक टीनेजर लड़की थी, उसको उसने फ़ंड दिया हुआ था, सैम बैंकमैन-फ्रीड की बात कर रहा हूँ, उसने उसको फ़ंड दिया हुआ था और वो कह रहा था कि तुम इसको ट्रेड करो और हम अपने यूज़र्स को इससे जो प्रॉफिट आएगा वो देंगे। उन्होंने सारे के सारे मेजर पोजीशंस, सोलाना क्यों गिरा था, उनकी बड़ी-बड़ी पोजीशंस जो हैं वो लिक्विडेट हुई थी। तो मेजर पोजीशंस जो हैं उन्होंने लिक्विडेट की थी और लोगों का पैसा डूब गया था। अब जाके जो है रिकवरीज आहिस्ता-आहिस्ता हो रही हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि एक्सचेंज के पास आपके पैसे का कंट्रोल होता है। दैट्स व्हाई ही कैन ऑल्सो मूव द मार्केट। ही कैन ऑल्सो, अगर कोई एक्सचेंज जो है वो $10 बिलियन की कोई मूव लेता है, तो वो आपको चार्ट पे लिटरली नज़र आएगी, वोलेटिलिटी आपको नज़र आएगी, प्राइसेस आपको चेंज होती हुई नज़र आएंगी, ठीक है। सो दिस इज़ द पॉइंट। खैर आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट चीज़ की तरफ आते हैं। एक्सचेंज किस तरह से आपको मैनिपुलेट करता है, मैं टेक्निकल ज़ुबान में थोड़ा सा समझा देता हूँ एनालिसिस के मुताबिक, फिर आपको समझ आ जाएगी। देखें, एक साइड पे एक्सचेंज होता है जो कि आपके अमाउंट को मैनिपुलेट कर सकता है विद द स्टॉप लॉसेस, ठीक है। एक साइड पे एक्सचेंज होता है जो कि आपके पैसे को मैनिपुलेट कर सकता है विद, जैसे कि लिक्विडेशंस का कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है। इसको मैं इस तरह से बोलूँगा कि ट्रेड, ये देखें, इस साइकोलॉजी को आप समझ जाएं कि आपको पता चल जाए ना कि मार्केट मेकर में ये बंदा भी आता है, मार्केट को मूव करने में इसका भी हाथ है, ठीक है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड। फिर हम थर्ड पॉइंट की तरफ आएंगे, एंड थर्ड इज़ इम्पोर्टेंट ऑल्सो। अच्छा, ये आगे हमारे पास एक वेबसाइट है calc.trade के नाम से। इस पे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट क्या है।
ठीक है। लेवरेज जितनी बढ़ेगी लिक्विडेशन करीब आती जाएगी। जैसे कि कल मैंने एक एंट्री बताई थी, माशाल्लाह से इसकी हो चुकी है, लेकिन वो तो खैर एग्जांपल थी। सो मिसाल के तौर पे किसी ने इस पुल बैक पे एंट्री ले ली, ठीक है, या अभी प्राइस ऊपर चली गई तो हम इसको ऊपर मूव कर लेते हैं इस तरह से, ठीक है। अच्छा, किसी का $100 का अकाउंट है और एक्सचेंजेस मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एक्सचेंजेस जो है ना वो छोटे अकाउंट्स की तरफ पहले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने सुना है ना कि समुंदर में हर छोटी मछली से बड़ी एक मछली होती है और हर बड़ी मछली से एक और भी बड़ी मछली होती है जो कि उसको उसके ऊपर डोमिनेंट होती है, कंट्रोल रखती है। तो इसी तरह से ट्रेडिंग भी वर्क करती है कि जैसे कि मिसाल के तौर पे किसी ने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है, एग्जिट उसने ऊपर रखा हुआ है, लेट्स सपोज $66,000 पे रखा हुआ है मिसाल के तौर पे, ठीक है। अच्छा, स्टॉप लॉस उसने रखा हुआ है इस लो के नीचे जो ट्रेडिशनली किया जाता है। अब ये बंदा जैसे जैसे लेवरेज बढ़ाएगा ना तो इसकी लिक्विडेशन करीब आती जाती है। तो एक वो पैसा है जो कि स्टॉप लॉस के जरिए एक्सचेंज आपको मैनिपुलेट करे और आपसे वो ग्रैब कर रहा है। एक वो जो है वो टाइप है पैसे की। अब एक्सचेंज स्टॉप लॉस हंट करने क्यों आता है? ये लिक्विडिटी ग्रैब करने से एक्सचेंज को क्या फ़ायदा हो रहा है? डू यू नो एवरी स्टॉप लॉस इज़ अ लिमिट ऑर्डर। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूल को पहले समझें। ये टॉपिक मैं लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट में समझाता हूँ यूजुअली अपने बूट कैंप में, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा टच इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये मार्केट मेकर की साइकोलॉजी समझ आ जाए कि वो पैसा कमाता कैसे आपके ज़रिए। एक्सचेंजेस को पता होता है कि इस बंदे ने मिसाल के तौर पे एक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, इस तरह से एक्सचेंज को पता है कि इस बंदे ने ट्रेड ओपन की है यहाँ से, इसका स्टॉप लॉस इसके नीचे है, ठीक है, और इसके टारगेट्स कुछ और हैं। अब मिसाल के तौर पे किसी ने भी अगर किसी भी तरह की ट्रेड ओपन की हुई है, ठीक है, उसने स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा है, तो वो डाटा तो एक्सचेंज के पास है। मिसाल के तौर पे किसी ने ये स्टॉप लॉस रखा हुआ है तो वो डाटा एक्सचेंज के पास मौजूद होता है, राइट, ठीक है। एक्सचेंज कहता है कि इसका यहाँ पे पैसा पड़ा हुआ है तो इसकी तरह बहुत सारे और लोग भी होंगे, तो वो क्या करता है, उसी सेम प्राइस पॉइंट पे इक्वल अमाउंट के लिमिट ऑर्डर्स लगा देता है, बाय लिमिट। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्टॉप लॉस ना लगाओ, ठीक है, जिद में आके हैव अ इनवैलिडेशन लेवल, लेकिन वो मेरी स्ट्रैटेजीज फिबोनाची की स्ट्रैटेजी के मुताबिक जो स्टॉप लॉस का तरीका होता है उसको यूज़ करें, ठीक है। ऐसे अंधाधुंध स्टॉप लॉस लगाना इट्स नॉट फाइन। कल इंशाल्लाह हमारा कोशिश करूँगा कल टाइम निकालूँ, कल इंशाल्लाह हमारा रिस्क मैनेजमेंट का सेशन होगा तो उसमें और भी डिटेल में आप सबको ये बातें समझ आ जाएंगी, ठीक है जी। अच्छा, खैर आगे बढ़ते हैं। तो स्टॉप लॉस एक लिमिट ऑर्डर होता है और इसी स्टॉप लॉस की तरह और बहुत सारे स्टॉप लॉस यहाँ पे लगे होते हैं। प्राइस क्या करती है, इंस्टेड ऑफ फिलिंग योर टारगेट्स और आपके टारगेट हिट करने के बजाय वो क्या करती है, सीधा मार्केट नीचे की तरफ आती है और स्वीप करती है इन सब लोगों को और फिर ऊपर। आपने देखा होगा ना, स्टॉप लॉस हिट होता है और प्राइस ऊपर चली जाती है। यू विल रिलेट दिस थिंग, ठीक है। उसका यही रीज़न होता है। अब इससे बचने के लिए मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में काफ़ी चीज़ें बताई हुई हैं आप सबको जो कि आपकी हेल्प कर सकती हैं, लेकिन जो लोग ज़्यादा इन डेप्थ समझना चाहते हैं इसको, उनको थोड़ा सा फिर जो है वो बूट कैंप्स की तरफ आ सकते हैं। मैं यहाँ पे सेटिंग चेक करता हूँ, अक्सर मेरे माइक की जो ऑडियो इनपुट है वो कम रहती है, पता नहीं ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाती है। देखें आज फिर से हुआ है सेट। खैर अभी लेट है, लेकिन चलें, सब लोगों को रिकमेंड करूँगा कि वो इसको जो है हेडफोन्स के साथ सुने। चलें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक्सचेंज जो है आपके पैसे को ग्रैब करता है। एक तरीका होता है स्टॉप लॉस ग्रैब करना, जो कि बेसिकली एक लिमिट ऑर्डर होता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का रूल मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, दरमियान में एक और बात रिस्ट्रिक्शन आ गई थी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का जो रूल है ना वो ये है कि फॉर एवरी बायर देयर इज़ अ सेलर एंड फॉर एवरी सेलर देयर इज़ अ बायर। दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई तो ख़रीदता है ना उसको जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस लगा होता है। तो ये पॉइंट है। इस तरह से एक्सचेंज चीप प्राइसेस पे एक चीज़ को ख़रीदता है और उसको हाई प्राइसेस पे सेल करता है। इससे बचने के लिए फिर आप मेरी जो फिबोनाची की स्ट्रैटेजी है स्टॉप लॉस लगाने की, उसको यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, वो है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे जैसे स्पेशली छोटे अकाउंट, जैसे मैंने $100 अकाउंट कैपिटल लगाया हुआ है,
जैसे जैसे आपकी लेवरेज बढ़ती है ना, आपकी लिक्विडेशन करीब आती है। कुछ लोगों को तो बेचारों को समझ नहीं आती, तो वो क्या करते हैं कि वो लेवरेज इतनी ज़्यादा ले लेते हैं लालच में आके, ठीक है? इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो लर्निंग है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो लालच में आके बहुत करीब जो है, एंट्री के बहुत करीब उनकी लिक्विडेशन आ जाती है। वो इतनी ज़्यादा लेवरेज ले लेते हैं। लेट्स सपोज किसी ने 75x की लेवरेज ले ली, वो तो फंस गया ना, उस एक कैंडल नीचे आएगी एंट्री से तो गया उसका स्टॉप लॉस हिट, स्टॉप लॉस नहीं, लिक्विडेशन। तो इस कॉन्सेप्ट को हम इस तरह से समझेंगे। सो एट द एंड ऑफ द डे आई से अगेन, लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएंगे हम। मैं ज़रा जल्दी से क्वेश्चन ले लेता हूँ। काइंडली कंफर्म कर दें, यहाँ तक समझ आ गई आप सबको? एक्सचेंजेस के बारे में जो मैंने डिटेल्ड आप सबको इन्फो दी है, इसकी इसकी आपको समझ आ गई है? ये क्लियर है? इस तरह से एक्सचेंजेस आपको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है? और ये लिक्विडिटी भी खुद ही क्रिएट करते हैं। वो बहुत लंबा टॉपिक है, उसके ऊपर मैं अभी बात नहीं कर पाऊँगा। अभी हमारा जो टॉपिक है उसके ऊपर आएंगे। अच्छा, मैनी ऑफ अस बाय दिस कॉइंस। ठीक है। मसला ये है, देखें, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इन्वेस्टिंग मनी इन गुड प्रोजेक्ट्स, इन जेम्स, नथिंग रॉन्ग, ठीक है? मसला ये है कि रिस्क मैनेजमेंट होनी चाहिए, ओके? तो ये मोस्ट ऑफ द पीपल लूज मनी बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट नहीं होती, बैकबोन है ट्रेडिंग का। कल बताऊंगा इंशाल्लाह, होपफुली व्हाट हैपेंस लेटर इन दैट। होल्ड नहीं करते ना, यस। इसमें भी बहुत सारा ये चीज़ जो है ना, ये साइकोलॉजी, ये वाली साइकोलॉजी होल्ड करने वाली, ये मैं समझता हूँ कि लॉसेस के बाद ही आती है। इट टेक्स टाइम, ठीक है? ब्लैक रॉक हैज़ $10 ट्रिलियन, $10.5 ट्रिलियन अंडर मैनेजमेंट फंड हैं ब्लैक रॉक के पास। यस, ऐसा ही है, ठीक है जी। दैट्स वाई दे कैन लिटरली कंट्रोल द होल क्रिप्टो मार्केट। ओवरऑल हमारा कैप जो टोटल मार्केट कैप है वो हार्डली कितना होगा, मैं देखता हूँ। टोटल $2.26 ट्रिलियन, 2.265, ठीक है? वेल, आई डोंट टेक इंटरेस्ट। मैं समझता हूँ कि सिंपल जो हमारे कैंडल चार्ट है ना, इसकी मास्टरी आपने कर ली ना, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। मैं ये समझता हूँ, ये मेरी टाइप है। बाकी हर किसी की अपनी टाइप होती है, ट्रेडिंग टाइप होती है, माइंडसेट होता है, तो वो उसके हिसाब से लेकर चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक को। जो नेक्स्ट चीज़ है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो ये है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है? हमने इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस किया, ठीक है? एक्सचेंजेस को डिस्कस किया। अब डिस्कस करते हैं वेल्स को, कि वेल्स कौन है, ठीक है? वेल्स में दो तरह के लोग आते हैं। वेल्स में दो तरह के लोग इस तरह से आते हैं कि एक वो बंदा, ठीक है, जो जिसके पास, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, द वन हु प्री माइंड BTC, ठीक है? इसके पास हु हैव प्री माइंड BTC कॉइन्स। तो प्री माइंड का मतलब होता है कि जब एक ब्लॉकचेन लॉन्च होती है, ठीक है, तो उसकी माइनिंग होती है। मैंने उस चीज़ को अपने पहले लेक्चर में समझाया हुआ है, इफ़ यू ऑल रिमेंबर। मेरे यूट्यूब चैनल पे जो पहला लेक्चर है ना, 2021 अक्टूबर में आई थिंक मैंने अपलोड किया था, उसका आप जाके देख लें, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है जी? सीक्वेंस आपको इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आज मिल जाएगा। द वन हु हैव प्री माइंड BTC कॉइन्स, ठीक है, वो भी वेल में आता है। वेल का मतलब है वो बड़ी मछलियाँ होती हैं ना, वेल, ये वही कॉन्सेप्ट है कि मतलब वो, उसके पास इतना इतना पैसा है कि वो सारी मार्केट को मूव कर सकती है, हिला सकती है, और मैनिपुलेट भी कर सकती है, सेल करके या बाय करके बड़ी अमाउंट, ठीक है? अच्छा, अब ये तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा,
दूसरा वो बंदा है जिसके पास, अब ये तो प्री माइंड हो गए, ठीक है। दूसरा बंदा है अर्ली बायर, अर्ली बायर्स। और अब गौर से सुने, और पीपल, इसके बारे में इतना एंड अप किसी ने नहीं सोचा, ना ही किसी ने लेक्चर दिया है। इंशाल्लाह यू विल लर्न समथिंग न्यू। और पीपल क्लोज टू सतोशी, ठीक है। सतोशी कौन है? सतोशी की मैं बताता हूँ बात। सतोशी वो बंदा है जिसने बिटकॉइन को लॉन्च किया था, और आप सबको पता होना चाहिए इसके बारे में तो खैर, ठीक है। और बिटकॉइन की लॉन्चिंग प्राइस बाय द वे पता है क्या थी? मैं बताता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। बिटकॉइन की लॉन्चिंग प्राइस 0.05 नहीं 0.04957 या 53, इसमें मैं गलत हूँ थोड़ा सा, लेकिन यही 0.049 तो था, ठीक है। ये लॉन्च प्राइस थी बीटीसी की, फर्स्ट प्राइस ये थी, ओके। अच्छा, और उस टाइम तो खैर वेबसाइट पे फ्री मिल रहा था, प्रमोशन इतनी हो रही थी इसकी कि फ्री मिल, 10-10 बिटकॉइन जो है वो फ्री मिल रहे थे लोगों को। खैर मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ की तरफ आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, मैं अब इसका आंसर दे देता हूँ आपको सेकंड में। कैंडल्स में दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, एवरेज, ठीक है। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें मार्क करने के लिए। डिफरेंट सिचुएशन में हम डिफरेंट तरह से, आपने तो आई थिंक आप वही हो, व्हाट्सएप ने आपने अप्रोच किया था, आपने इनरोलमेंट किए, तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी ये चीज़ें। वॉच द लेक्चर्स आई शेयर्ड विद यू, और फिर इंशाल्लाह बैच में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, बैच 17 में इंशाल्लाह। अर्ली बायर्स का मतलब होता है कि जिन्होंने शुरू में बिटकॉइन को बाय कर लिया, मतलब ये प्राइस मैंने बताई है ना, किसी ने अगर यहाँ पे $10,000 का बिटकॉइन बाय कर लिया हो, कितने ज़्यादा बिटकॉइंस होंगे उसके पास। इवन आई न्यू अ पर्सन, अब मुझे नहीं याद कि वो कहाँ पे हैं, उनके पास उनके वालिद साहब ने उनको बाय करके दिए थे, शायद वो अमेरिका में रहते हों, इस वजह से उनको पता होगा इन चीज़ों का। उसके पास थे उस टाइम, मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही एक म्यूचुअल कांटेक्ट हुआ था उनके साथ क्लब हाउस पे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि आई हैव 1585 बिटकॉइंस। तो ये अर्ली बायर था, इसके पास इतने बिटकॉइंस थे। ये बंदा जो है ये ऐसा था कि अर्ली बायर था, अर्ली बायर्स में से शुमार होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जिसके पास मिलियंस मिलियंस ऑफ डॉलर्स मौजूद हों, ठीक है। अर्ली बायर का मतलब है कि वो बंदा जिसने पैसा पैसा दे के बिटकॉइंस ख़रीदे हैं, और प्री माइनर का मतलब है जिसने अपने कंप्यूटर, अपने इंटरनेट और अपनी इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वही बात बन जाती है, जिसने माइनिंग की है शुरू में, जब जब बिटकॉइन ज़्यादा मिल रहा था, मतलब माइनिंग के ज़रिए ज़्यादा मिल रहा था। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास 1000 बिटकॉइंस हैं, ठीक है। उसको आपने लेट सपोज 10 बंदों को देना है, ठीक है। तो आज आप उन 10 बंदों को कितना दोगे? उन 10 बंदों को आप 100-100 बिटकॉइन दोगे। दूसरी साइड पे कल को वो बंदे बढ़ जाते हैं, वो 1000, वो 10 से 100 पे चले जाते हैं, ठीक है। और आपके पास स्टिल 1000 ही बिटकॉइन होते हैं। तो प्री माइंड का ये कॉन्सेप्ट है। तो फिर जब लोग बढ़ जाएंगे तो 1000 लोगों 100 लोगों को 1000 बिटकॉइन 10-10 करके देना पड़ेगा, 100-100 बिटकॉइन आप नहीं दे सकते फिर। ये एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है जिससे आई होप आपकी क्वेरी क्लियर हो गई होगी। चलें, परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो ये कॉन्सेप्ट आई होप इट इज़ क्लियर अर्ली बायर्स का। और ये लोग जो है इसमें वेल और रिटेलर का कॉन्सेप्ट एक ही लाइन में समझा रहा हूँ, सुन लो, ठीक है। सबके लिए एक ही लाइन में वेल्स एंड रिटेलर्स का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, सुन लो, समझ लो, इंशाल्लाह काम आएगा ज़िंदगी में। वेल वो है जिसके पास मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट्स पड़े हों, मल्टी एसेट्स, मल्टीपल एसेट्स, ठीक है, कमोडिटीज़ हों उसके पास, क्रिप्टो इंडस्ट्री की। अब रिटेलर कौन है? रिटेलर वो है जिसके पास 10, 15, 20, 25 बिटकॉइन है। आपको पता है फाइनेंशियल मार्केट में $1 मिलियन या $10 मिलियन की भी कोई कदर नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में मूव करती है। तो वो उसमें बिल्कुल टाइनी लिटिल थिंग,
ठीक है, इस तरह से कंसिडर होती है, जस्ट एज अ रिकॉर्ड, उसमें एक नंबर होता है बस, इवन 10 मिलियन पोर्टफोलियो वाला बंदा भी। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ की तरफ आते हैं। ये आई होप समझ आ गई होगी मार्केट मेकर में कौन कौन है, ब्लैक रॉक, माइक्रो स्ट्रैटेजी, टेस्ला, इस तरह के मैंने एग्जांपल दिए, बाइनेंस, बायबिट, बिटगेट, इन चीज़ों की मैंने एग्जांपल दिए आप सबको। ठीक है, वेल्स की एग्जांपल दिए फिर मैंने आप सबको, द वन हु हैव प्री माइंड बीटीसी कॉइन्स, और अर्ली बायर जो होते हैं, या पीपल्स, अच्छा पीपल क्लोज टू सतोशी का मतलब ये है यहाँ पे, जिनको समझ नहीं आई इसकी, ये उन्हीं लोगों में शुमार होंगे कि जिनको पता है कि इस बंदे ने ये चीज़ बनाई है। ठीक है, जैसे शुरू के बड़े बड़े एड्रेसेस मौजूद हैं ना, आप जब सर्च करते हो जाएं, सर्च करें, आपको लुक इनटू बिटकॉइन एक वेबसाइट है, उसमें जाएं तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो वो जो लोग हैं ना, जिनको पता था कि यार इस एसेट में पोटेंशियल है, ये सूदी निज़ाम के ख़िलाफ़ आ रहा है, बैंकिंग सिस्टम के ख़िलाफ़ आ रहा है, ये जाएगा, रेवोल्यूशन है, ठीक है, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो वो लोग जिन्होंने बाय की है, तो ये इससे मेरी मुराद वो है, ठीक है, जो जानते थे कि ऐसा होगा। तो माशाल्लाह से हो रहा है, इंशाल्लाह से आगे मज़ीद भी होगा। ठीक है, अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, इमोशंस। इमोशंस को मैं थोड़ा सा क्विक रखूँगा क्योंकि टाइम हमारा थोड़ा सा कम रह गया है। रिकॉर्डेड भी अवेलेबल होगा, आप लोग शेयर भी कर सकते हो फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। हम आते हैं बिटकॉइन के, ये तो बिटकॉइन का है चार्ट, अच्छा ठीक है, चलें इसको एक्सेप्टेबल रिमूव करते हैं तमाम चीज़ों को, डेली के टाइम फ्रेम पे आते हैं। ठीक है, अब मैं आप सबको चंद फेजेस समझाऊंगा जो कि हर ट्रेडर की लाइफ में होते हैं, और आप जब रिलेट करोगे ना इसको, तो आपका दिमाग सही जगह आ जाएगा और आप फाइनली लर्निंग की तरफ आ जाओगे। ठीक है, शॉर्टकट्स नहीं है दुनिया में। तो मिसाल के तौर पे रैली स्टार्ट्स, अब रैली स्टार्ट होने के बाद ये बंदा क्या करता है, मैं आपको एक इमोशन बता रहा हूँ, इमोशंस बताऊंगा आप सबको। ठीक है, यहाँ पे रैली स्टार्ट हो गई, बिटकॉइन की रैली यहाँ से स्टार्ट हो गई, पंप करना स्टार्ट हो गया बीटीसी। ठीक है, अब यहाँ पे ये कुछ नहीं कर रहा, दोस्तों से सुन रहा है, कोई उसको बोल रहा है ये हलाल है, कोई ये बोल रहा है हराम है, ये ठीक है, ये नहीं है, और कोई पैसा कमा रहा है, कोई लॉस कर रहा है। यहाँ पे इनडिसीजन है इस बंदे का। आगे बढ़ती है मार्केट, पंप करती है, ठीक है, इस तरह से आगे जा रही है, जा रही जा रही, एक टॉप बनाती है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे इसके जो दोस्त थे, उसने यहाँ पे जिन्होंने बाय किया था वो अच्छा खासा प्रॉफिट में आ गए। अब ये बातें सुन सान के, सब चीज़ें देख के, जो सबसे पहला इमोशन होता है ना नए ट्रेडर का, ठीक है, वो होता है नए ट्रेडर का फोमो। ठीक है, फोमो में बाइंग कर लिया आपने। फोमो का फुल फॉर्म आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, खैर है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, फियर ऑफ मिसिंग आउट फोमो की फुल फॉर्म है। ओके, अब बेसिकली फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी, मैं इसको शॉर्ट ही रखूँगा, फोमो इनफ है। ठीक है, एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से हम ज़्यादातर लोग रेक्ट होते हैं शुरू में जब रैलीज आते हैं। तो फोमो में रेक्ट हो गए, ठीक है, यहाँ पे फंस गए। अब मार्केट थोड़ी सी नीचे आती है, ठीक है, तो आप ऐसा समझते हो कि जिन लोगों ने पैसा कमाना था उन्होंने कमा लिया। यहाँ पे क्या आता है, फियर, ठीक है, इक्वल्स, क्या हो रहा है इसको, अच्छा, इक्वल पैनिक सेल। यहाँ पे आप पैनिक सेल करते हो। ठीक है, पैनिक सेल करने के बाद ये बंदा फिर से जज कर रहा है कि भाई मैंने तो पैनिक सेल कर दिया, अब लॉस रिकवर भी करना है, रिलीफ में बाय कर लिया। ठीक है, ये मतलब इसी तरह से इंसान आहिस्ता आहिस्ता सीखता है। ठीक है, रिलीफ बाइंग। ठीक है, अब जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ओके, मैं इसको रेड कर देता हूँ, मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रही है तो यहाँ पे जो इमोशन आता है वो होता है ग्रीड। ठीक है, जिसको हम ग्रीड आता है, फुल मार्केट ग्रीन होती है और यहाँ पे आपके आपके अंदर ग्रीड आ जाता है। आप कहते हो नहीं इसने तो और हाई बनाना है,
मैं तो सेल नहीं कर रहा, मुझे तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मैंने बाइक लेनी है, मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने आईफोन लेना है। 100 चीज़ें होती हैं, लोगों की सोच होती है ना कि ये ट्रेड क्लोज होगी तो मैं ये करूँगा, ये करूँगा। तो उसकी ग्रीड में आपने अपने इमोशनल टारगेट्स रखे होते हैं कि मैं, मेरी ज़रूरत जब तक पूरी नहीं होती मैं क्यों सेल करूँ इसको। तो वहाँ पे फिर करेक्शन आती है, फिर आप कहते हो नहीं नहीं इसने ऊपर जाना है, वो मतलब जब टॉप बन रहा होता है ना, तो तब आप यूट्यूबर्स की भी सुन रहे होते हो, आप सबकी सब कह रहे होते हैं BTC 200 के 100 के पंप। एवरी टॉप इज ग्रीड, ठीक है। यहाँ पे लोग फंस जाते हैं। फोमो में भी आती है ये चीज़, ग्रीड में भी आती है। कुछ लोग फोमो में फंस जाते हैं और कुछ लोग ग्रीड में सेल नहीं कर पाते, ठीक है। फिर दोबारा से एक चीज़ रिपीट होती है जो कि बहुत दुख की बात है, वो ये है कि आपने जहाँ से ख़रीदा होता है ना, वहीं पे आप पैनिक सेल करते हो। क्या फ़ायदा? जब समटाइम्स यू सेल इन लॉस। अब ये तो मैंने ह्यूमन इमोशंस बताएं कि इस तरह से आप करते हो, ठीक है। इससे बचने का तरीका क्या है? मुझे पता है कुछ लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी, मुझे पता है साइंसदान भी मौजूद हैं इस सेशन में, या रिकॉर्डेड भी जो देख रहे होंगे, मुझे पता है इन चीज़ों का, ठीक है। तो बेसिकली बात करने का मकसद ये है, मुझे पता है आप लोगों को इन चीज़ों का पता होगा, लेकिन इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। अब इन सब चीज़ों से बचना ये कब तक इंसान करता है? अब गौर से सुन लें, ये आप तब तक रिपीट करते रहोगे, स्पेशली नए लोगों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। गौर से सुन लें इस बात को। ये आप तब तक रिपीट करते रहोगे जब तक आप एक प्रॉपर तरीके से लर्निंग नहीं कर लेते। ये लिख लो अपने पास ये बात। लर्निंग नहीं करोगे, लर्निंग कंप्लीट नहीं करोगे, ऐसे ही फंसे रहोगे, ऐसी चीज़ों में फंसे रहोगे हमेशा, ठीक है। इन्हीं इन्हीं साइकिल्स को इसी तरह से ट्रेड करते रहोगे, फंसते रहोगे हमेशा। यहाँ पे यहाँ पे ख़रीदोगे, ठीक है, यहाँ पे बेचोगे, और यहाँ पे बेचोगे ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं बेचोगे, ठीक है। और फिर दोबारा से जब मार्केट गिरेगी तो यहाँ पे आके लॉस में बेच दोगे, ज़रूरत पड़ जाएगी या कोई भी इशू होगा, एंड अगेन रिलीफ को मिस करोगे, एंड बेरिश रैलीज को जो है टारगेट करोगे। तो गलत बात है ना, राइट। सो या, आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। काइंडली कंफर्म कर दें सब चीज़ें समझ आ गई हैं। तो ये था हमारा साइकोलॉजी का सेशन, और यस, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आई होप सब चीज़ें समझ आ गई होंगी, सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे इंशाल्लाह से नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, कोशिश यही रहेगी कि कल हो जाए, क्योंकि फिर मैंने परसों जाना है कहीं पे, मैं फ्री नहीं रहूँगा। सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह खैर, आमीन। और इंशाल्लाह से मैं आप सबको रिकॉर्डेड सेशन जल्द प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग शेयर भी कर सकें और रिवाइज भी कर सकें। और रिकमेंड करें, जिनसे भी शेयर कर रहे हैं उनको रिकमेंड करें कि वो हेडफोन में इसको सुन लें, देख लें, तो अच्छा होगा। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आज भी इनपुट ऑडियो जो है वो कम रह गई थी पहले की तरह। फर्स्ट सेशन तो ठीक है, हमने कर लिया था, दोबारा से कंडक्ट कर लिया था ना, लेकिन सेशन वाले सेकंड वाले सेशन में दोबारा से इशू आ गया। सर लर्निंग का कोई लॉस तो होगा, देखें, लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रॉफिटेबल, अगर आपने सही लर्निंग कर ली और 5 से 6 महीने मेहनत कर ली ना, तो प्रॉफिटेबल बनना शुरू हो जाओगे आहिस्ता आहिस्ता। कुछ लोगों को साल लग जाता है, कुछ लोगों को 15 महीने लग जाते हैं, कुछ लोगों को 2 साल लग जाते हैं प्रॉफिटेबल होने में। एवरीथिंग टेक्स टाइम, ठीक है। सो बस लर्निंग पे फोकस कर लें, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। अंडरस्टूड, परफेक्ट, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर, आमीन। यू वेलकम, नो प्रॉब्लम। यस, लर्निंग और पेशेंस एक ट्रेडर की सबसे जो बड़ी निशानी होती है ना, वो सब्र वाला इंसान होगा, उसमें सब्र होगा, उसमें पेशेंस होगा, ठीक है। दिस इज द मेन पॉइंट। तो या, बेरिश मार्केट में पता चलता है इंसान का। अल्हम्दुलिल्लाह हमने और हमारी कम्युनिटी ने तो सरवाइव कर लिया है बेरिश मार्केट माशाल्लाह से। अब इस बुल मार्केट में हम इंशाल्लाह काफ़ी आगे लेकर चलेंगे सब चीज़ों को, काफ़ी कंटेंट लेके आएंगे, ठीक है जी। चलें वाइंड अप करते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आई हैव टू गो लाइव 10:30 बैच के लिए, बैच 16 के लिए। सो अभी के लिए मैं वाइंड अप करूँगा, कल इंशाल्लाह। आई विल सी यू ऑल। अस्सलाम।